नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको उज्जैन लिए चलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। और जैसे बहादुर ने खेत में पानी का संकल्प की बात की, एक संकल्प और सुनिए। काम काज घर का करते हुए अगले 5 साल में बहनों की आय बढ़ा के 1 लाख रुपया साल तो करवाएंगे, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। स्व सहायता समूह के, अरे क्यों गरीब रहे हम, क्यों आंसू बहाए? नहीं रहने देंगे हम गरीब। हम काहे के लिए भैया बने? नहीं रहने देंगे गरीब। नई नई योजनाएं बना के, नए नए काम धंधे शुरू करवा के। मुझे कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लदे थोड़ी रहना है, मुझे तो जिंदगी बदलना है, भाइयों की, बहनों की, किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की, बेटे बेटियों की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये संभव है, हम करके रहेंगे। संभव है, हम करके रहेंगे। परिवार की सरकार का मतलब है परिवार की न्यूनतम जरूरतें पूरी करना। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। निःशुल्क राशन की व्यवस्था की है गरीब के लिए। कभी कांग्रेस ने की थी क्या? अब दूसरी चीज आती है रहने की जमीन का टुकड़ा। तो आगे जो हम करने वाले, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना के तय किया है। जिस गरीब के पास रहने की जमीन नहीं, कई के घर में इतने सदस्य हो गए, दादा के 4 के फिर 4 के फिर 4 शादी हो जो के घर में बन ही नहीं रहे, तो उनको फ्री में पट्टा देके जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा ताकि रह सके। और लाडली बहनों कई आती है, ये कह रहे थे हमें बहादुर, कहती हमारा तो घर पक्का ही नहीं है, टूटी झोपड़िया में रह रहे हैं, टपरिया में रह रहे हैं। अब नई योजना बना दी है, पीएम आवास योजना में जिनके नाम रह गए हैं उनके लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना फार्म भरवा लिए है। 5 साल में हर गरीब का पक्का मकान बनेगा, पैसा हम देंगे, छोटा बनेगा पक्का। यह जिंदगी बदलने का प्रयास है। पर मेरे भांजे भांजियों, सच में मैं तो भावुक हो जाता हूं। जरा से बच्चे वो जानते नहीं मुख्यमंत्री क्या होता है। उनको पता थोड़ी, माँ की गोद में बैठे, मैं गाड़ी में से निकला तो गोद में ही चिल्लाने लगता, मामा 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 मामा। अब ये दिल का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। अब ये बच्चे ही कई जगह कहने लगते हैं मामा आई लव यू। अरे आई लव यू टू। मैं और तुम एक है मेरे बेटा बेटियों, हम एक आत्मा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करते हुए। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के शोले वीरू की जय वीरू की जोड़ी का जिक्र किया था, इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जय और वीरू की जोड़ी है जिसे दिल्ली बुलाया गया है। कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है, तो दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है? कांग्रेस के जय वीरू झगड़ रहे हैं, आपस में लूट के माल के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको बताएं कि जय वीरू वाला बयान पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से जारी हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये ट्वीट, जय वीरू की जोड़ी है, कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। अगर जय वीरू की जोड़ी है और इतने सशक्त हैं तो आखिर दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है, ये एक प्रश्न खड़ा किया है। कांग्रेस के जय वीरू झगड़ रहे हैं, लूट के माल के लिए आपस में लड़ाई मची है। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी
मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। और दिल्ली भी अब पता नहीं किन मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रही है, लेकिन असली झगड़ा तो यही है। क्या दिल्ली भी इसमें शामिल है? और दिल्ली दौरे को लेकर कमलनाथ क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताएं। उनकी तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं है। मीडिया ने सवाल किया, यही सवाल जो कि मुख्यमंत्री लगातार उठाते आ रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में आखिर क्या चल रहा है। उन्होंने बताया कि कोई अनबन नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। मीटिंग के लिए बुलाया था दिल्ली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बात मीटिंग में हुई है। महत्वपूर्ण बैठक हुई सर, क्या रणनीति बना रहे हैं सर? महत्वपूर्ण बैठक हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी के, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई। सर कुछ नाराजगी थी वो खत्म हो गई? नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। और वहीं दूसरी तरफ सीधी सांसद रीति पाठक की तरफ से कांग्रेस पर कड़ा प्रहार सामने आया, या यूं कहें कि सार्वजनिक मंच से बयान देते देते बिगड़े बोल सामने आए। गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस पार्टी को कीड़ा मकोड़ा बता दिया। कहा कि अब टूटने की कगार पर कांग्रेस है। सीधी से विधानसभा चुनाव लड़ रही रीति पाठक, लेकिन क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करते करते कई बार सार्वजनिक मंच से कई नेता इस प्रकार के बयान देते हैं। सीधी से बड़ी जानकारी, विधानसभा चुनाव लड़ रही रीति पाठक, जिनकी तरफ से बयान कि कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है, सुसुक सुसुक कर टूटने की कगार पर, कीड़े मकोड़े से तुलना कर डाली है कांग्रेस पार्टी की सीधी सांसद रीति पाठक ने। कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप, क्षेत्रीय भाषा में संबोधन दे रही थी और उसी दौरान इसी भाषा में कांग्रेस को कीड़ा मकोड़ा कह दिया। तो सीधी से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं इस बार रीति पाठक, प्रत्याशी हैं। जो उमेश भैया बतावत रहे ना, है कि नहीं? अब भारतीय जनता पार्टी में वोट डरबे तो तुम्हारो फ्यूचर ठीक है, तुम्हारो भविष्य ठीक है, परिवारों ठीक रही और मनई के थोड़ा मनो मस्तिष्क ठीक रही। क्या ऐसे कि पार्टी राइटी बची नहीं है? अब हमारे देश में पार्टी बची नहीं आए। अब जैसे सुसुक किरवा नहीं दब जाए, ऐसे बकतत रहते है। वही मेरे के भारतीय ये कांग्रेस पार्टी जो है ओखर बचा है जीवन के अंतिम लीला। बढ़ते हैं अगली खबर भिंड से, जहां बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पर केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बताएं कि आचार संहिता के दौरान बिना अनुमति के वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी बात को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। प्रचार प्रसार चुनावी, लेकिन इस दौरान ब्यौरा देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा और बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा ने ब्यौरा नहीं दिया, अनुमति नहीं ली और इसी के चलते एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 341 और 188 के तहत केस दर्ज हुआ। नामांकन के आखिरी दिन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश दोनों नेता कर रहे थे। आगे नहीं जाना है, आगे ये बाईपास आगे नहीं जाना है, यही ठहरना है। दतिया की बात करेंगे, जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। अनिल भार्गव बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनिल भार्गव बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तीनों को फरेबी बता दिया। कहा है कि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले रहा हूं। अनिल भार्गव ने गृह मंत्री और दतिया से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा। भार्गव ने यह भी कहा कि दतिया के विकास को बरकरार रखने के लिए नरोत्तम मिश्रा के साथ आए हैं।